तेरी कोख बांध। तब तो वह ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुमसे कोई मेरे बदले में अपनी कोख बनवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू जी मुझसे रूठ न जाए। इस विचार से उसने अपनी ननद के बदले में अपनी कोख बनवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो वह 7वें दिन मर गया। इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है, मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका क्या कारण है। तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सुरई गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सुरई गाय श्याऊ माता की व्याली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहु नित्य प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुमसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगती है। साहूकार के बेटे की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भैयाली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके अपनी भैयाली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ ले समुंदर पर अपनी भैयाली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके डाल के नीचे दबा दिया और उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंचे मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों की सर्प को मारकर रक्षा की और तू मेरी ही दुश्मन हो गई है। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए हैं, इसलिए मांग क्या मांगती है। वह बोली कि हमें 7 समुंदर के पार श्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उस दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता अपनी भैयाली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भैयाली, आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई है। तब सुरई गाँव बोली कि मेरे साथ एक मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आगे पाते ही साहूकारनी ने श्याऊ माता की चुन चुन कर सब जुएं निकाल दी। श्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो आज जो चाहे सो मांग ले, मैं तुझे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगो। श्याऊ माता बोली, अच्छा, वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंदी पड़ी है, सो कृपा करके खोल दो। उसकी यह बात सुनकर श्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएगी। तू घर जा करके मेरे 7 उजमन करियो, 7 आहोई बनाकर 7 कढ़ाई पर कर दीजो। यह सुनकर जब वह लौट कर अपने घर पहुंची तो वहां 7 बेटे और 7 की 7 बहुएं घर पर बैठी मिली। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 आहोई बनाए और 7 उजमन किए तथा 7 ही कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जिठानियाँ कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि चाची के घर जाकर के तो देख के आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची आहोई बना रही है और वो तो खूब उजवन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियाँ दौड़कर उसके घर गई
और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाया। बोली कि तुमने तो अपनी बनवाने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननन का ख्याल करके अपनी कोख बांध ली थी। अब श्याम माता ने मुझे पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है, उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है सो है श्याम माता। इसे सुनने वाली तथा हुंकार भरने वाली सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। बोल आहोई माता की जय। बोल आहोई माता की जय।